ये स्टेज है, इस स्टेज पे हम क्या रखते हैं, स्लाइड, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्लाइड स्टेज। एक स्लाइड वहाँ से लाइए, एक स्लाइड वहाँ है, स्लाइड स्टेज इसको कहेंगे, एक स्लाइड स्टेज इसको कहेंगे, उसी में स्लाइड है। स्लाइड को यहाँ पे स्टेज पे रखेंगे तो ये किसका स्टेज हो गया, स्लाइड का स्टेज। और स्लाइड को दबाने के लिए क्लिप है तो स्लाइड क्लिप हो गई, इसे दबा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ ये बॉडी है, इसका क्या है, बॉडी। ये ऊपर नीचे हो सकती है, ये ऊपर नीचे हो सकती है, यह बॉडी। इसी में आई पीस है, यहाँ नोज पीस है, ठीक है ना। और यहाँ रिफ्लेक्टिंग मिरर है तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आपका मटेरियल है। और यहाँ पे दो तरह के एडजस्टमेंट ये पोजीशन बने हैं, एक को घुमाएंगे तो बॉडी तेजी से घूमेगी, और जब सही दिशा में एडजस्ट कर लेंगे तो अपने अपने फोकल लेंथ के हिसाब से आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। ये माइक्रो एडजस्टमेंट है, मेगा एडजस्टमेंट है। जैसे आपने देख लिया और यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लिया तो हम जब सेट करेंगे तो हमारी आंख का फोकल लेंथ अलग है, और आप लोग अभी यंग है तो आपके आंख का फोकल लेंथ थोड़ा अलग होगा। तो हमने जैसे यहाँ पे सेट कर दिया, हमको तो दिख रहा है, आप आएंगे तो आपको थोड़ा नहीं भी दिख सकता है, तो अब आप इसको मत छूइए, ये तो हमने एडजस्ट कर दिया है। आपको केवल माइक्रो को घुमाना है दाएं बाएं, जब तक घुमाना है जब तक आपको अच्छा से दिखने न लगे, और जहाँ दिख जाए वही रोक दीजिए, अब अच्छा से आप देख लीजिए, ठीक है। तो माइक्रो एडजस्टमेंट, मेगा एडजस्टमेंट, बॉडी, इसमें आई पीस, नोज पीस, और यहाँ पे आर्म, यह स्लाइड स्टेज, यहाँ स्लाइड क्लिप, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग मिरर, और यहाँ पे जो है हाथ शेप्ड बेस, और यहाँ पे नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम जैसे आप देखते हैं कि आप अगर अभी अंधेरे कमरे में हैं तो जैसे बाहर से अंधेरे में तो थोड़ा धीरे धीरे दिखाई देगा, और इसके बाद फिर अंधेरे से अचानक बाहर जाए तो एकदम से आंख नहीं दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे। तो क्या होता है कि हमारा जो है ये जो प्यूपिल होता है, यह अगर ब्राइट लाइट में है तो कम खुला होगा, और जब अंधेरे में आएंगे तो धीरे 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 खुलेगा कि थोड़ी थोड़ी लाइट आ जाए, दिखने लगे। और फिर जब ज़्यादा खुल गया है, अचानक से ब्राइट लाइट में जाएंगे तो ज़्यादा रोशनी जाएगी तो आंखों खराब करेगी, तो तुरंत से क्या करता है, बंद कर देता है, फिर एकोमोडेट कर देता है। तो यहाँ भी जो है डायफ्राम है, यहाँ पे देखिए एकोमोडेशन है, कितनी लाइट, अगर तेज लाइट है तो इसको कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से और रिफ्लेक्टिंग मिरर से अरेंज करके इसको आप आराम से मटेरियल को आप देख सकते हैं। इसको लाइट की दिशा में लगाएंगे और वहाँ पे आप मटेरियल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले आपको लो पावर में लगाना है। लो पावर का मतलब देखिए यहाँ पे 10x लिखा है, और लो पावर में अगर 10x लिखा है तो 10 × 10 100 टाइम्स गुना बड़ा दिखाई देगा। अगर यहाँ 15 लिखा है तो 150 टाइम्स, और बड़े वाले में 45 लिखा है। तो पहले लो में लगा लेंगे, लो में आपको दिख जाएगा, इसके बाद धीरे सा मूव कराएं और फिर हाई में लगाएं, तो हाई में 45 और 10 450 टाइम्स बड़ा दिखेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से आप जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाएंगे, इसके डिफरेंट पार्ट के बारे में लिखेंगे, है ना। और इसमें जो है रियल का मतलब है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके डिफरेंट पार्ट हैं, ये पार्ट है। प्रिकॉशन में क्या है कि इसको हम बड़े जेंटली लाइट में सेट करेंगे, और इसको जो है माइक्रो एडजस्टमेंट और मेगा एडजस्टमेंट का इस तरह से उपयोग करेंगे कि नीचे स्लाइड फुट, जिससे अब ये मेगा लग गया, हाई पावर लग गया, अब हम घुमाते जाएंगे तो स्लाइड को टोक देगा। हमको उतना ही घुमाना है कि स्लाइड को टच न करे, नहीं तो स्लाइड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो ये सब छोटी छोटी सावधानी को ध्यान रखें, और हम इसको आर्म को पकड़ के हैंडल करें तो केयरफुली करें ताकि ये गिरे न टूटे न। ये सब सामान बहुत ही कीमती होता है और बहुत यूजफुल है। इससे हम बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे जो आँख से नहीं दिखाई देते, बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। अभी आपने देखा 9वीं क्लास के बच्चे ये प्लांट सेल ओनियन पील से देखा, आपने छोटी कक्षाओं में देखा था, हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया देखेंगे, दही जो होता है उसको लाएंगे, उसमें आप बैक्टीरिया देख लेंगे, सॉइल का सोल्यूशन बना के उसको छान के उसका पानी ले लेंगे, उसको 1 ड्रॉप लेंगे, वहाँ बैक्टीरिया आप अपना हाथ धो लीजिए, सिंपली हाथ धो के कलेक्ट कर लीजिए, उसका 1 ड्रॉप ले लीजिए, वहाँ आपको दिख जाएंगे। तो बैक्टीरिया तो हर जगह है, आप इस तरह से देख सकते हैं। आप रूट नोडुल्स लाइए, दलहनी फसलों की जगह उसको सेक्शन काटिए, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया देख सकेंगे। इस तरह से आप जो फर्न है, जो धान के खेत में तालाबों में छोटी छोटी काई है, उसको लाइए, स्लाइड पे टीच करके उसको देखिए, आपको एनाबिना वहाँ दिखेगा। तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को आप यहाँ पे बड़े आसानी से देख के उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। थैंक यू वेरी मच। इसका डायग्राम बना लीजिएगा प्रैक्टिकल कॉपी में, इसको लिख लीजिए, बढ़िया से तैयार कर लीजिए।